जय भीम साथियों। छोटी सी उम्र में जब बच्चे खेलने में मन लगाते हैं तब हमारे बाबा साहेब जी पढ़ाई में मन लगाते थे। पढ़ाई के दम पर, शिक्षा के दम पर उन्होंने भारत का संविधान लिख डाला। प्लीज मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। सफलता जिस कीमत को हमसे अपेक्षा रखती है और हम उस कीमत को अदा नहीं कर पाते, हम उस अपेक्षा की अदा को इच्छा जाहिर नहीं कर पाते। अक्सर ऐसा ही होता है। एक लड़का था, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ता था। जब लाइब्रेरी खुलती थी उससे पहले वो वहां आ जाता था और जब रात को लाइब्रेरी बंद होती थी उसके बाद वो वहां जाता था। उसके बाद वो वहां से जाता था। एक रोज की बात थी जब लाइब्रेरी में लंच का समय हो गया था। सारे लड़के लंच करने के लिए बाहर निकल गए। वो लड़का वहीं पर बैठा रहा और पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते उसने अपने बैग में से एक ब्रेड का टुकड़ा निकाला और खाने लगा। खाते समय ध्यान पढ़ाई में था, ना कि खाने में। ऐसा कार्य करते लाइब्रेरियन ने उसे देख लिया और उस लड़के को जब लाइब्रेरियन ने देख लिया तब दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि लाइब्रेरियन में बैठकर खाना नहीं खाया जाता है? अगर तुम्हें खाना खाना है तो बाहर जाके खाना खाओ। तो वो लड़का घबरा गया और उदास हो गया और वहां से खड़ा हो गया और उसने लड़के ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोला, अपने दोनों हाथ जोड़कर उस लड़के ने बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कैंटीन में बैठकर खाना खा सकूं। तो उस लड़के ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाहर जाके खाना खा पाऊँ। तो लाइब्रेरियन ने उससे पूछा कि तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जाते हो? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि अगर मैं ऐसा करने लगूंगा तो मेरे देश में लोगों का क्या होगा? मुझ पर जिस कार्य की जिम्मेदारी है उसका क्या होगा? जिस उत्तरदायित्व को मैं लेकर यहाँ आया हूँ, अपने देश, अपने गांव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, उस उत्तरदायित्व का क्या होगा? जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उस लक्ष्य का क्या होगा? तो उस लाइब्रेरियन ने कहा कि ये मेरे दोस्त, आज के बाद तुम मेरे साथ बैठकर कैंटीन में खाना खाओगे और मैं अपने घर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। पता है आप लोगों को, वो बालक कोई और नहीं था, वो साधारण सा बालक दिखने वाला कोई और नहीं था। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्हें पता था कि मुझ पर क्या जिम्मेदारी है और कौन सा उत्तरदायित्व है और मुझे उस उत्तरदायित्व को कैसे निभाना है। सफल होने की चाहत तो हम सब में होती है, लेकिन हम उस स्तर का प्रयास ही नहीं करते। पता है, बाबा साहेब जी रोज 20 घंटे पढ़ाई करते थे और उनके घर में पुस्तक कार्यालय था, उनका पर्सनल। उस पुस्तक कार्यालय में पता है आपको कितनी किताबें थीं? बाबा साहब जी के घर में जो पुस्तक कार्यालय था, उस पुस्तक कार्यालय में 50,000 से लेकर 70,000 तक किताबें थी। अगर हम सोच लें कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो हम करके जाएंगे। अगर हम मेहनत करेंगे अगर हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ जरूर कर पाएंगे। मगर उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई से ही हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए हमें चाहिए। बाबा साहेब जी ने शिक्षा के दम पर भारत का संविधान लिख डाला। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।